नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछता है झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। पंचायती राज सचिव राजीव अरुण एक्का बुधवार को ईडी की पूछताछ में शरीक नहीं हुए। ईडी ने उन्हें उपस्थित होने के लिए आज के लिए कहा था, समन भेजा था और पूछताछ के लिए बुलाया था। राजीव अरुण एक्का ने ईडी के समक्ष पेश होने में असमर्थता दिखाते हुए 24 मार्च के बाद का समय मांगा है। राजीव अरुण एक्का ने पत्र में लिखा है कि राज्य में विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी वजह से वो अभी ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने में असमर्थ हैं। विधानसभा सत्र 24 मार्च तक चलेगा और इसके बाद वो ईडी के समक्ष पेश हो सकेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि 24 मार्च के बाद ही राजीव अरुण एक्का ईडी के समक्ष पेश होंगे। ईडी ने उन्हें आज पूछताछ के लिए कहा था, समन भेजा गया था, लेकिन बावजूद उसके पेश नहीं हुए। दोबारा कब पेश होंगे राजीव अरुण एक्का, ऐसे में सवाल उठ रहा है। ब्रोकर विशाल चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं। सूत्रों की माने तो इनमें ट्रांसफर पोस्टिंग के कई अहम दस्तावेज भी शामिल हैं। राजीव एक्का से इसी संबंध में पूछताछ की जा सकती थी। राजीव अरुण एक्का को पूजा सिंघल के मामले में भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। उन्हें आज पेश होना था 11:30 बजे, लेकिन नहीं हुए। साथ ही पूजा सिंघल के मामले से जुड़ा है विशाल चौधरी और इसको लेकर भी राजीव अरुण एक्का के तार जुड़े हुए थे। जिले चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ सरोज सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और इंदुकान दीक्षित हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। जल्दी हमारे साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी होंगे, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इंदुकान दीक्षित साहब, आप ही से शुरुआत, क्योंकि कैसे देखते हैं सर आप, राजीव अरुण एक्का को पूछताछ के लिए आज बुलाया गया था दूसरी बार, लेकिन उन्होंने विधानसभा सत्र का हवाला दिया, कहा कि 24 मार्च तक उनके पास समय नहीं है, व्यस्त है वो विधानसभा के सत्र में, बजट सत्र में, इसलिए पेश नहीं हो सकेंगे। नमस्कार शिवम जी। जी सर। और हमारे साथी सरोज जी भी जुड़े, उनको भी हमारे नमस्कार। राजीव अरुण एक्का के पास इस मामले में जो वीडियो क्लिपिंग सामने आई है और जो बीजेपी ने पेश की है, अगर वो सच पाई जाती है तो अपने डिफेंस के लिए कुछ है नहीं। और जिस तरह से इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही है, हाँ, और ईडी ने जिस तरह से उसमें उनको समन कर लिया है, आप ये समझें कि हम तो सरप्राइज हो गए एक बार को शिवम जी, जब सरकार ने इतनी तेज गति से जुडिशियल कमीशन बना दिया इस मामले की इंक्वायरी के लिए। हमें आशंका है कि ये जुडिशियल कमीशन बनाया गया इतनी हड़बड़ी में, मामले की तेजी से हियरिंग के बजाय मामले को अटकाने के लिए, जिससे कि वो जुडिशियल जांच का ओट लेकर ईडी के सामने पेश होने में, सारे डॉक्यूमेंट्स देने में हीला हवाली कर सके। नहीं तो आमतौर पे सरकारें जब इस ढंग की कमीशन बनाने की बात करती हैं शिवम जी, हाँ, तो उसके नोटिफिकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन में काफी टाइम लगता है। और एक बात पे और हमें शक होता है कि इस मामले में इतने जो संजीदा मामला है, जो इतना महत्वपूर्ण मामला है, उसमें वन मैन कमीशन क्यों बनाया गया। आमतौर पे ऐसे मैटर्स में कम से कम 3 पर्सन्स का एक कमीशन बनाया जाता है। 2 आदमी तो होते ही होते हैं। एक आदमी का रिटायर्ड जज है, इसलिए हम उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठाते हैं, बट सिंगल मैन कमीशन जनरली नहीं बनाना चाहिए ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर में। जी शिवम जी। लेकिन इंदुकान जी, आपको क्या लगता है, क्या सरकार की शय पर, प्रदेश सरकार की शय पर ये सब हो रहा है, इसलिए राजीव अरुण एक्का बार बार ये हीला हवाली का बहाना बना देते हैं और कह देते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, सत्र चल रहा है। ऐसा कौन सा आवश्यकता है उनकी इस विधानसभा सत्र में कि ईडी के सामने पेश नहीं हो पा रहे? वो 11:30 बजे पेश होना था, 2-4 घंटे के लिए चले जाते। नहीं शिवम जी, इसमें तो ये है कि देखिए, अगर सरकार संजीदगी से काम कर रही है, हाँ, तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें पार्लियामेंट या असेंबली जब चल रही होती है
तो सेक्रेटरीज का काम बहुत होता है, वर्कलोड बहुत होता है, क्योंकि इतने विधायकों का 81 विधायक हैं हमारे यहाँ झारखंड विधानसभा में, तो उनके प्रश्न, उनकी छोटी छोटी बातें, कोई भी ध्यानाकर्षण, सब पे जो चीजें आती हैं, जो जवाब आते हैं, जो उत्तर आते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार का मुख्यमंत्री का जो प्रधान सचिव रहा है वो रहे हैं एक्का जी, और ठीक है कि उनको भी उनके पद से हटा दिया गया है, लेकिन पुराने सिस्टम से और नए सिस्टम के बीच में वो एक कड़ी है। तो ये बहाना जो है, हम ऐसा नहीं मानते व्यक्तिगत तौर पे कि ये कोई बहुत अनुचित बहाना है, लेकिन वो सैटरडे संडे नहीं चलता है विधानसभा, उस समय पेश होने की बात कह सकते थे जी। ठीक है। सरोज सिंह, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, आ रही है। सरोज सिंह, पंचायती राज सचिव है राजीव अरुण एक्का, और इस समय विधानसभा सत्र भी चल रहा है, तो उनकी वहां पर मौजूदगी भी बेहद जरूरी होती है, तो कैसे पूछताछ के लिए शरीक हो जाते हैं ईडी दफ्तर में? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि आप कोई ऐसा एक व्यक्ति बता दीजिए हाँ जिसको ईडी समन किया हो। हाँ ये मैं जो झारखंड में देख रहा हूँ या देश के अंदर में जितने राजनेता हो या किसी को बता दे कि एक बार किया हो और वो चला गया हो, वो भागने की कोशिश करता है, भटकाने की कोशिश करता है, अटकाने की कोशिश करता है, वो समय मांगता है। अगर ईडी ने बुलाया है तो ऐसा नहीं है कि 24 घंटा विधानसभा में ही बैठे रहते हैं, सवाल वो नहीं है। और दूसरा सवाल वो है नहीं, सवाल ये है कि वो अब सोच रहे हैं, जब ईडी बुलाया है उनको, तो कहीं ना कहीं अब वो उनको लग रहा है कि अचानक क्या जवाब दे, क्या कहना है, अचानक नोटिस आया है। तो पहले तो जो लोग हैं इस तरह के, वो उसको टालने की कोशिश करते हैं जिनका भी ईडी का समन आता है। और दूसरा एक बात अभी दीक्षित जी बता रहे थे कि न्यायिक जांच के लिए एक सिंगल मैन कमेटी, और सरकार, एक चीज बताइए कि अगर सरकार न्यायिक जांच क्यों करा रही है? सरकार अगर उनको प्रधान सचिव और ये कई पदों से हटा करके, जो है ये मुख्यमंत्री के सचिव और कई पदों से हटा करके केवल उनको जो वहां ट्रांसफर किया है उनको पंचायती राज में, तो एक तरफ से उन्होंने उनको स्वीकार किया कि इन्होंने गलती की है। और अगर जांच हो रही है तो कोई गलती की जांच हो रही है तो जांच का क्या नियम है? भारतीय जनता पार्टी ने क्या मांग किया कि इन पर एफआईआर हो, इनको सस्पेंड किया जाए, इन पर कार्रवाई हो। अब कोई जांच बिना एफआईआर की होती है क्या? पहला काम था एफआईआर करना, पहला तो एफआईआर होगा तभी तो जांच होगा, कि पुलिस जांच करेगी, कि न्यायिक जांच होगा, कि सीबीआई जांच करेगी, कि ईडी या कौन एजेंसी जांच करेगी, वो तो बाद में तय होगा। पहला तो काम है कि भाई उसका एफआईआर होना चाहिए। सरकार एफआईआर नहीं करा रही है। आप इनका तो छोड़ दीजिए, अभी पूजा सिंघल जी का एफआईआर इतना होने के बाद, इतना पैसे और रुपया और सारा संपत्ति अटैच होने के बाद, उन पर अभी एफआईआर निलंबित है मुख्यमंत्री के यहाँ, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं अगर एफआईआर पर साइन किए तो कहीं मेरा गले तक ये जो है फंदा ना आ जाए। तो आपके गले तक तो फंदा जाना ही है, उसमें बचने का कहाँ सवाल है? अगर आप इस तरह से उसमें संलिप्त है तभी आप डर रहे हैं, और जब संलिप्त होंगे तभी आपके गले तक जाएगा फंदा, नहीं तो क्यों जाएगा? तो सवाल है कि ये पूरा जो है ये समझ से परे है, और वो तो ये तय है कि एक बार उनको नोटिस भेजा है, कोई भी जाना नहीं चाहता है, मजबूरी में ही जाएंगे, जितना दिन टाल सकते हैं लोग टालता है। लेकिन सर, सरकार कह रही है कि आप लगातार इस तरह से परेशान कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों को बार बार भेज के, ईडी, आईटी, इन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, और सरकार को गिराने की एक साजिश है, इसलिए झारखंड के नेताओं को, बड़े बड़े अधिकारियों को केंद्र फंसा रही है। देखिए, पूरे देश में विपक्ष और जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे विपक्ष के हो, चाहे भ्रष्टाचारी ब्यूरोक्रेट्स हो या और कोई हो, ये सब लोग का एक ही जुमला रटाया ये लोग कह रहे हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इनका दुरुपयोग हो रहा है। अरे भैया, न्यायालय वगैरह है कि नहीं? न्यायालय पर भरोसा है ना कि न्यायालय का भी दुरुपयोग हो रहा है? तो आपको अगर कोई गलत फंसा रहा है, गलत नहीं, ये सवाल इसलिए सर बन रहा है कि देखिए, जिन राज्यों में सरोज सिंह बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, उन राज्यों में ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ हमने देख लिया, झारखंड हमने देख लिया, बिहार में तेजस्वी यादव के यहाँ चली गई, लालू प्रसाद यादव के यहाँ ईडी, सीबीआई, और तमाम राज्यों में, तेलंगाना, राजस्थान। देखिए जहां ये तो उनका कहना है ना। अच्छा, एक चीज बताइए ना, जब कांग्रेस का शासन था, हाँ, तो उस
समय किसके यहाँ छापा पड़ रहा था? तब बीजेपी की सरकार में क्या पड़ता था क्या सर? नहीं, लालू जी के यहाँ छापा कब पड़ा है? बीजेपी की सरकार में। दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है। सवाल है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसी के यहाँ छापा पड़ेगा ना। जो भ्रष्टाचार इंदुकान दीक्षित साहब का तजुर्बा मुझसे ज्यादा है। मैं एक बार इंदुकान दीक्षित साहब से सवाल कर लेता हूं। सर, जब सरकार थी यूपीए की, जब जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, वहां क्या शो होता था? एक इस बारे में मैं कहना चाहूंगा शिवम जी, हाँ, कि आजकल जब ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, ठीक कह रहे हैं सरोज जी, हाँ, तो ये बात हो रही है कि तुम बड़े करप्ट कि मैं बड़ा करप्ट। हाँ, जिनपे करप्शन के चार्ज लग रहे हैं, जैसे आप पार्टी के मनीष सिसोदिया जी, लालू यादव, उनका परिवार, हाँ, ये आप देखिए मिस्टर राव का, चंद्रशेखर राव की बिटिया के कविता। तो अब ये नहीं कह रहे सीधे सीधे कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। वो दो तर्क दे रहे हैं। एक ये कि हमारा भ्रष्टाचार है तो भाजपा के भी भ्रष्टाचार हैं, अडानी को बचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सीधे सीधे क्यों नहीं करते कि हम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं? इसका कारण देखिए, ठीक कह रहे थे सरोज जी कि जब यूपीए 1 और यूपीए 2 था, खासतौर से यूपीए 2, तो 2G घोटाला किसने किया? क्या बीजेपी के लोगों ने किया? कोल गेट किसने किया? क्या बीजेपी के लोगों ने किया? कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, आदर्श घोटाला किसने किया? क्या बीजेपी के लोगों ने किया? उस समय की सारी जांचें किसने इंस्टीट्यूट की? हाँ। किसके समय में शुरू हुई? उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। तो एक बात ये। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि देखिए, जिसकी सरकार है, एजेंसियां और एजेंसी के अधिकारी कोई पत्थर तो है नहीं, हाँ, कि वो एकदम इम्पार्शियल हो जाएंगे फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के रूल की थ्योरम की तरह। तो वो कुछ न कुछ तो अपने बॉसेस के हिसाब से करेंगे। ये अगर इम्पार्शियली इसको आप देखेंगे तो दो चीजें हैं। एक ये कि जो करप्ट है जांच तो उन्हीं की होगी, और अगर लगता है कि विपक्ष के पास कोई ऐसे प्रमाण हैं, तो आप देखिए विपक्ष में होकर झारखंड में माननीय रघुवर दास जी ने जारी किया, जबकि जमीन अपने नाम से माइनिंग लीज करवाया मुख्यमंत्री सर, सवाल जब खड़े होते हैं, अब तक तो कुछ जांच नहीं हुई तेजस्वी यादव के यहाँ, लालू प्रसाद के यहाँ। जैसे गठबंधन खत्म किया जेडीयू ने बीजेपी के साथ, आरजेडी साथ आई, उसके 4 महीने बाद सीबीआई भेज देते हैं। खैर, मैं आऊंगा सर आपके पास। फिलहाल एक रिपोर्ट का वक्त हो गया है। रिपोर्ट हम दिखाते हैं, हमने इस खास शो के लिए एक रिपोर्ट बनाई है, वो रिपोर्ट हम दिखाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा पे लौट रहा हूं। ईडी के सामने पेश नहीं हुए राजीव अरुण एका। ईडी को चिट्ठी लिखकर जताई असमर्थता। विधानसभा सत्र के बाद हो सकती है पूछताछ। पंचायती राज सचिव राजीव अरुण एका पर सवाल। तो आखिरकार ईडी के बुलावे पर राजीव अरुण एका नहीं पहुंचे। जी, ईडी ने झारखंड पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एका को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन राजीव अरुण एका ने राज्य में विधानसभा का सत्र चलने के चलते ईडी के सामने पेश होने में असमर्थता जाहिर कर 24 मार्च के बाद का समय मांगा है। राजीव को बुधवार सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस में पूछताछ होनी थी। बता दें कि ईडी को विशाल चौधरी के मोबाइल से एका के संबंध में कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि हुई है। एका झारखंड के तीसरे आईएएस अधिकारी हैं, जिनसे ईडी पूछताछ करेगी। इससे पूजा सिंघल और साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव से पूछताछ की जा चुकी है। आपको बता दें कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पिछले हफ्ते ही वीडियो जारी कर आईएएस राजीव अरुण एका पर निजी दफ्तर में बैठकर सरकारी फाइलें निपटाने का आरोप लगाया था। वीडियो जारी होने के बाद पूरे सूबे में सियासी हड़कंप मचा। इसके बाद राजीव को सीएम के प्रधान सचिव पद से हटा दिया गया। देखिए, आपने देखे होंगे पहले भी मुख्यमंत्री किस प्रकार से अपराधियों को बचाने की वो कोशिश करते हैं, उसका एक दूसरा ये नमूना। दूसरा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो कल उन्होंने निर्णय लिया है कि पीके गुप्ता की अध्यक्षता में जांच कमेटी उन्होंने बनाई, और
ये हमने कहा कि ये दूसरा नमूना है। तो पहला नमूना आप सब लोगों को ध्यान में होगा, ये प्रेस में भी आया था, मुख्यमंत्री सचिवालय ने प्रेस विज्ञापन। दरअसल पूरा मामला क्या है अब वो भी समझ लीजिए। एक्का का 22 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ। ईडी ने उनके वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। 22 सेकंड की वीडियो को लेकर समन भेजा था। 15 मार्च को उनको एजेंसी के सामने पेश होना था। आरोप ये है कि निजी दफ्तर में सरकारी फाइलें निपटाने का आरोप। बाबूलाल मरांडी ने वीडियो जारी कर लगाया था आरोप। सरकार ने सीएम के प्रधान सचिव पद से हटा दिया था। कार्मिक विभाग ने जांच के लिए अधिसूचना जारी की। हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद गुप्ता जांच करेंगे। कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। आईएएस वंदना डाडेल को सीएम का प्रधान सचिव बनाया गया है। वैसे इस मामले पर झारखंड की हेमंत सरकार बैकफुट पर है। दावा ये कि सरकार न बचाने के लिए काम करती है न ही फंसाने के लिए। जो जैसा अपराध करता है उसको इस हिसाब से सजा दी जाती है। यानी एक और मामले में सरकार की नीति और नियत सवालों के खटगरे में है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। सरोज सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और हमारे साथ इंदुकान दीक्षित हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी तीसरे आईएएस अधिकारी हैं राजीव अरुण एक्का, जिनसे अब ईडी पूछताछ करने वाली थी, और आज इन्होंने ईडी के दफ्तर जाने से इनकार कर दिया। तो सर, वीडियो वायरल हुआ है, जो जांच चल रही है वो जांच तो आगे तभी बढ़ेगी ना, तब पूछताछ होगी। तो फिर पूछताछ में सवाल क्यों उठा रही है सरकार? तिवारी साहब। देखिए सोनी साहब, हाँ, ये पहली घटना नहीं है। हाँ, तीसरी घटना है सर। जब भी ईडी या कोर्ट, माननीय न्यायालय, हाँ, किसी आरोपी को बुलाता है, हाँ, तो ये पहली घटना नहीं है कि राजीव अरुण एक्का जी ने जाने में असमर्थता जताई या कोई निजी कारण बताए। हाँ। इसके पहले भी इसके पहले भी लोग निजी कारण से ईडी में या माननीय न्यायालयों में लोग समय की मांग करते हैं। समय देना नहीं देना ये माननीय न्यायालय पर निर्भर करेगा। लेकिन इस संदर्भ में मैंने एक निवेदन किया था। मेरा निवेदन ये था कि बहुत कम 22-23 सेकेंड का वीडियो है। हाँ, इस तकनीकी मामलों में कभी कभी सोनी साहब नहीं, 22 सेकंड की वीडियो में वो फाइलें निपटा रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात की जा रही थी, तभी तो उस पर सवाल उठ रहे हैं ना। थोड़ा मुझे कहने दीजिए। हाँ, मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करूं। हाँ, कि 22-23 सेकंड के वीडियो में निश्चित तौर पर राजीव अरुण एक्का जी, मैंने भी उस वीडियो को देखा है, एक महिला भी बगल में खड़ी है। अब वो वीडियो विशाल चौधरी जी के उनके कार्यालय कक्ष का है या फिर किसी का है, धड़ किसी का है, तकनीकी सोशल मीडिया में ये परिस्थितियां आती रहती हैं। मैंने ये निवेदन किया आपसे कि इसकी गहराई से जांच करा ली जाए। अभी प्रथम दृष्टया सरकार ने ये निर्णय लिया कि राजीव अरुण एक्का जी को इस पद पर से हटाया जाए, वंदना डाडेल जी को वो प्रभार दिया जाए। हाँ, जो आरोप लगाए गए हैं तुरंत फांसी चढ़ा देना। हमारी सरकार बुलडोजर की नीति पर नहीं चलती। हमारी सरकार जांच पड़ताल करेगी। जांच में यदि राजीव अरुण एक्का साहब दोषी पाए गए तो जो न्याय संगत, विधि संगत जो। लेकिन इंदुकान दीक्षित साहब, अब तक तो मैंने ऐसा देखा, अगर किसी भी अधिकारी पर आरोप लगते हैं तो पहले सस्पेंशन होता है, उसके बाद जांच की जाती है, और उसके बाद जो भी निर्णय आता है जांच में, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। तो ये तो इन्होंने तो ट्रांसफर कर दिया, दूसरे विभाग ही बदल दिया। एक सेकंड आ रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण साहब आ रहा हूँ मैं आपके पास। इंदुकान दीक्षित से मेरा सवाल। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है शिवम जी। एक तो जो आपने उठाया बेसिक फंडामेंटल सवाल, हाँ, कि अगर दागी आपने माना प्राइम फेसी तभी आपने सीएम सेक्रेटेरिएट से उनको हटाया। हाँ, और अगर एक जगह दागी कोई अधिकारी है, हाँ, तो दूसरे विभाग में वो बेदाग कैसे हो जाएगा? हाँ, ये सवाल
एक बहुत बड़ा है सरकार के इस प्रेजेंट एक्शन पे। हाँ, और दूसरा जो आपने कहा कि उनको सस्पेंड करना चाहिए जब तक इंक्वायरी ना हो जाए। तीसरा, केवल एक तिवारी जी की बात पे स्वयं राजीव अरुण एक्का जी की सफाई आई है उस मामले में। सफाई आने में उन्होंने डिनाई नहीं किया कि वो वीडियो उनका नहीं। हाँ, तो उससे एक्सेप्टेंस हो जाता है कि वीडियो की क्लिपिंग की सत्यता पे उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया है। जी, लेकिन क्या मान के चलें कि राजीव अरुण एक्का का विभाग बदल देना क्या सरकार का संरक्षण, इसके संकेत यही मानेंगे दीक्षित साहब? बिल्कुल। और जो सरोज जी कह रहे थे मैं उससे सहमत हूँ कि वो उनको बचाने की कोशिश सरकार पूरी करेगी और करती हुई दिख भी रही है, क्योंकि उनकी आंच बिल्कुल सीधे सीएम तक जाती है, सरकार के अस्तित्व पे जाती है। हाँ, ठीक है। लक्ष्मीनारायण तिवारी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो आदरणीय इंदुकांत दीक्षित जी से निवेदन करूंगा हाँ, कि वो अपनी टिप्पणी एक स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका में दें। आदरणीय इंदुकांत दीक्षित जी की जो टिप्पणियां आती है, नहीं उन्होंने गलत नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा कि भाई अगर किसी व्यक्ति पे जांच बिठा दी गई है तो उसे सस्पेंड करना चाहिए, उसके बाद कार्य, यही तो एक तरीका होता है ना सर, यही तो मैं देखता आया हूँ। बहुत विनम्रता से मेरा निवेदन है, मैं कहे तो हाथ जोड़ देता हूँ। नहीं मत जोड़िए, कि पहले मेरी बात पूरी होने दी जाए। ठीक है, जो हाथ से हाथ जोड़े यात्रा करिए, आप हाथ मत जोड़िए सर पर। नहीं थे, हाथ से हाथ जोड़े यात्रा ही ठीक है। जी, मैं जो बातें रखना चाहता हूँ अवसर दिया जाए। हाँ। मेरा निवेदन है इंदुकांत दीक्षित जी से हाँ, कि उनकी टिप्पणी, आज मैं कह रहा हूँ बहुत दिनों के बाद मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि उनकी टिप्पणी स्वतंत्र पत्रकार की भूमिका में दिखनी चाहिए। ऐसा वो दिखे कि एक पत्रकार की भूमिका की टिप्पणी आ रही है। वो उनकी टिप्पणी यदि आंख बंद कर दी जाए और सिर्फ कान से सुनी जाए तो ये पता लग जाएगा कि जो सरोज सिंह जी हैं, प्रतुल साहब, अब सवाल का सर टेक्निकल जवाब दीजिए ना आप। नहीं, मेरा कहना ये है टिप्पणी पे आपका 2 मिनट का वक्तव्य होगा लंबा। राजीव अरुण एक्का जी को हटाया गया है। हाँ, क्लिपिंग मात्र से ही हटाने का ट्रांसफर किया गया है। वाह भैया, वहां से हटा दिया गया, ट्रांसफर कहिए, स्थानांतरण विभाग से ट्रांसफर किया गया, कहिए, वहां से उनको हटाया गया, स्थानांतरित किया गया। जो जगह पर उनको दिया गया, मेरा निवेदन ये है कि ऐसा वीडियो क्लिपिंग के कारण ही और कोई आरोप और कोई सीधा आरोप कोई व्यक्ति सामने कहता हुआ नहीं दिखा है कि राजीव अरुण दिखा दे। एक वीडियो आया, सरकार उस वीडियो की सत्यता को जांचेगी। लेकिन आप तब भी विश्वास नहीं कर रहे थे सरोज सिंह, सरकार तो तब भी विश्वास नहीं कर रही थी जब पूजा सिंघल के यहाँ से करोड़ों रुपए की गड्डियां बरामद हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सरकार ने कभी उस पर आपत्ति नहीं खड़ा की। सरोज सिंह, सरकार ने पूजा सिंघल के यहाँ से जो कैश निकला उसके बाद कार्रवाई हुई उन पर, उनको सस्पेंड किया गया। सुन रहे थे सर, दीक्षित जी जरा शांत रहिए, सुन लीजिए। देखिए दीक्षित जी बोल रहे हैं, तिवारी जी ने अभी दीक्षित जी पे आरोप लगा दिया। आरोप नहीं है ना, दीक्षित जी ने आरोप नहीं है, उन्होंने कहा, अरे मेरे जरा शांत रहिए, सुन लीजिए ना सर, आप ही के जवाब दे रहे, सुन लीजिए। इन्होंने ये जो है वीडियो को काट छांट के पेश किया गया है, तिवारी जी कह रहे हैं, और राजीव अरुण एक्का ने कहा है कि हम उसको समझा रहे थे, हम उनको सिखा रहे थे। उन्होंने तो वीडियो को स्वीकार कर लिया है और ये बात का इनकार कर रहे हैं। वही दीक्षित जी ने कहा है, दीक्षित जी ने और दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जब आप एक जगह से दूसरे जगह हटा दिया, आपको लगता है कि ईमानदार है तो नहीं हटाते, तो दूसरे जगह कर दिया, यानी प्राइमा फेसिस आप मान रहे हैं। ये दोनों चीज तो उन्होंने कहा है दीक्षित जी ने। और तीसरा, मैं एक बात बता दूं आपको, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर जो लगातार देश भर में लग रहे हैं, उसका मैं जवाब मैं जरा आपको 1 मिनट में दे दूं। एक मैं बात बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की 14 से केंद्र में सरकार है, 14 से लेके अभी तक विपक्ष ने किसी घोटाले के बारे में नहीं कहा है, सिवाय अडानी वाले मामले को लेकर के। किसी मंत्रालय ने किसी घोटाले की आवाज। समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, बहुत शुक्रिया आपका सरोज जी चर्चा में शरीक होने के लिए। इंदुकांत जी आपका शुक्रिया और लक्ष्मी नारायण तिवारी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।